दोस्तों, अफगानिस्तान किंवदंतियों के लिए कोई नई जगह नहीं है। सैकड़ों सालों से विभिन्न सेनाओं ने इस देश पे कब्जा करने की जी तोड़ कोशिश की है और उन्होंने कई किस्से सुनाए हैं जो अजीब और पारलौकिक चीज़ों के बारे में हैं। और उनकी कहानियां हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि शायद रेगिस्तान में कुछ तो है। सदियों से अफगानिस्तान के टेढ़े मेढ़े पहाड़ों और बेजान बंजर भूमि साम्राज्यों की कब्रिस्तान के रूप में जानी जाती है। लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो शायद ही कभी ऐसा उपनाम इतना सही रखा गया हो जहां समय और काल में कई ताकतों ने अपनी सेनाएं उस जगह को फतह करने के लिए भेजी जिनका हश्र खून और कष्टों में हुआ। इनके पारसी पड़ोसियों के अनगिनत प्रयासों से लेके 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के हमले से लेके और हालिया सोवियत संघ द्वारा आक्रमण, अनगिनत विदेशी लोगों ने अपनी जान इस सुनसान और अकेले रेगिस्तान में गंवाई है। 1990 के मध्य में कंधार के पश्तून प्रजाति के लोगों ने तालिबान का गठन किया जिसने देश के 90% हिस्से पर कब्जा किया। इन सभी हमलों के बीच अफगानिस्तान के लोगों ने शांति को ढूंढने का काफी प्रयास किया, और वो भी ऐसी जगह जहां गृह युद्ध और बर्बर शासकों का आना जाना लगा रहता है। तालिबान के अमेरिका को उसामा बिन लादेन को पकड़ने के इनकार के बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और ये अभी तक चल रहा है। कुछ अमेरिकी सैनिकों ने, जो कि इस इलाके से अपनी सेवा समाप्त होने के बाद ये रिपोर्ट करते पाए गए कि वो लोकल आतंकी समूहों के अलावा यहाँ के रहस्यमयी और अमानवीय ताकतों से लड़ते रहे। कुछ ऐसी ताकतें जो कि पारलौकिक हथियारों से नहीं लड़ती, लेकिन उनके पास असीम ताकत है सैनिकों की जिंदगी खत्म करने के लिए, अगर वो क्षण भर के लिए अपना ध्यान भटका दें तो। 2004 में 3rd इन्फेंट्री ब्रिगेड, जो कि मोसुल में थी, को युद्ध के लिए बुलाया गया जब डायमंड बैक फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस FOB पे हमला हुआ। एक सैनिक जेरी एबरडीन, जो कि अपने 2 साथियों के साथ एक हमवी चला रहा था, ये अमेरिकी फटाफट गाड़ी से उतरे और घुसपैठियों पे गोली चलाने लगे, जिससे एक आदमी मारा गया और बाकी भाग खड़े हुए। ये अमेरिकी बड़ी सावधानी से मरे हुए आतंकवादी के पास पहुंचे और तभी एबरडीन के एक सहयोगी ने उस मरे हुए आदमी के मुंह से धुआं निकलते देखा। उसने तुरंत अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। ये किस्सा डरे हुए सैनिक बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि काले रंग का धुआं ऊपर उठ रहा था और वो थोड़ी देर बाद उसने एक आदमी का रूप ले लिया। इस मानव रूपी धुएं ने उनकी तरफ कुछ देर के लिए अपनी राक्षसी आंखों से देखा और उसके बाद गायब हो गया। अबरडीन आज तक उस चीज को पूरी तरह ना ही समझ पाए हैं ना समझा पा रहे हैं जो उन्होंने उस दिन देखी थी। उन तीनों ने एक ही कहानी सुनाई और इस घटना ने उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया था। 2008 तक अमेरिकी सैनिक दक्षिणी प्रांत में तालिबान के विरुद्ध काफी अंदर तक चले गए थे। काफी सारे बेस बनाए गए थे जहां से पेट्रोलिंग होती थी। इन बेसों में हसानाबाद का भी कैंप था। इस बेस की एक संतरी पोस्ट अमेरिकी मेरिनर्स के बीच काफी फेमस होने वाली थी अपनी डरावनी घटनाओं को लेकर। ये पोस्ट द रॉक के नाम से जानी जाने लगी, जो कि एक पुराने मिट्टी के किले के अंदर था, करीब 20 फीट जमीन से ऊपर। बेस पे पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद जो संतरी द रॉक पे पहरा दे रहे थे, उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत शुरू कर दी। शुरू में तो ये शिकायत उपकरणों के ना काम करने वाली ही थी। हाँ, वो उपकरण जैसे ही वो उस जगह को छोड़ते थे ठीक ठाक चलने लग जाते थे। जैसे हाल में ही चार्ज की हुई वॉकी टॉकीज और टॉर्चेस की बैटरी एकदम खत्म हो जाती और साफ किए हुए हथियार या तो जाम हो जाते या मिसफायर कर जाते। जल्द ही नए सैनिक द रॉक पे ड्यूटी करने के लिए मना करने लग गए। उनकी शिकायत थी कि रात को उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है और कराने और फुसफुसाहट की आवाज भी सुनाई देती थी, जबकि आसपास कोई भी नहीं होता था। एक सैनिक कॉर्पोरल जोलिक ने उस पोस्ट पे जाने से ही मना कर दिया और वापस कभी नहीं गया। जोलिक का कहना था कि जब वो पोस्ट पे अकेला था तो कोई उसके पीछे खड़ा होकर खांस रहा था और उसके बाद उसने उसके कान में रूसी भाषा में कुछ फुसफुसाया। स्थिति और भी खराब होती गई जब कुछ सैनिकों ने अपने ऊपर अदृश्य हमलावरों द्वारा हमला होने की बात कही। सो इन सैनिकों की संख्या दुगनी कर दी गई। सैनिकों ने अजीब प्रकार की लाइट्स देखी जो अंधेरे में इधर उधर घूमती रहती थीं, और इनमें से नीली लाइट्स उनके पास तक आ जाती और फिर अचानक ही अंधेरे में गायब हो जाती। इन घटनाओं के हफ्ते भर बाद सैनिकों ने कुछ आकृतियां और परछाइयां अपने आसपास देखी। थर्मल कैमरों को लगाया गया और उन्हें कुछ भी नहीं मिला
और जहां सैनिक कहते थे कि उन्होंने कुछ देखा है, वहां सुबह होने पे कोई भी निशान नहीं दिखाई देते। एक शाम कॉर्पोरल लीमा क्षितिज की तरफ देख रहे थे कि उन्हें एक अकेले आदमी की आकृति दिखाई दी, जो कि अंधेरे आसमान के नीचे शांत खड़ा था। ये आदमी अपने आप को छुपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था और एकदम सीधा खड़ा हुआ था और उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच रखी थी। लीमा दहशत में आ गए जब उन्होंने उस आदमी को उसकी तरफ घूरते हुए देखा। उन्होंने तुरंत ही नाइट विजन गॉगल्स लगाई ताकि वो उस आदमी को अच्छी तरह से देख सकें, लेकिन वो आकृति गायब हो गई। कुछ ही समय बाद एक मैरिनर ने यह रिपोर्ट किया कि एक आदमी जो कि एक आकृति जैसा दिख रहा था उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, और जब इस मैरिनर ने भी नाइट विजन गॉगल्स पहने तो वो आदमी गायब हो गया। जैसे ही उसने अपने गॉगल्स उतारे तो वो आदमी फिर से प्रकट हो गया और अब वो कई फीट और पास आ गया था। इस मैरिनर ने अनेकों बार नाइट विजन और थर्मल कैमरे के बीच चेंज करके देखा, लेकिन दोनों से उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल आंखों से देखता, वो आकृति और पास आती जाती। जब ये आकृति मैरिनर से 20 फुट पास आ गई तो उससे रहा नहीं गया और उसने एक सिग्नल फ्लेयर जलाया और अपनी कार्बाइन फायर करने के लिए उठाई। जैसे ही मैरिनर आगे बढ़ा, उसे वो आकृति कहीं दिखाई ही नहीं दी। अचानक ही उसके कान में कोई फुसफुसाया और उसकी पसलियों में एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिससे वो गिर पड़ा। ये मैरिनर डरा हुआ बेस पे पहुंचा और अपने तबादले किसी दूसरे बेस पे करने के लिए कहने लगा। हसानाबाद की घटनाओं जैसी ही घटनाएं 504 पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट वाले सैनिकों के साथ भी घट रही थी, जो कि उस समय उत्तर पूर्वी कोस्ट प्रांत में थे। इनकी एक चौकी एक पुराने अफगानी कब्रिस्तान के पास थी, जिसके पास ही 2 पुराने टावर भी थे। रात को सैनिकों के आसपास एक जवान अफगानी बच्ची, जो कि थर्मल कैमरों में नहीं दिखती थी, प्रकट हो जाती और खिलखिला के हंसने लगती। लेकिन ये सारी घटनाएं एक मजाक सा लग रहा था जब उसे एक 8 लोगों के स्पेशल फोर्स टीम के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाए तो। इस टीम को मध्य अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके से एक हाई वैल्यू टारगेट को निकालने के लिए कहा गया था। यह टीम 2 दिनों तक टारगेट के लोकेशन पे कैंप डाल के बैठी रही, जब उनकी वॉकी टॉकी सेट अचानक ही बंद होने लगे। टीम ने फैसला किया कि वो थोड़ा पीछे हट जाएगी ताकि वॉकी टॉकी सेट चलने लगें। लेकिन जैसे ही टीम उस जगह से पीछे हटने लगी, उन्हें एक हल्की सी भुनभुनाहट की आवाज आने लगी और धीरे धीरे ये आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई कि असहनीय होने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि टीम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रही थी। सो उन्होंने जमीन खोदकर उसके अंदर अपना कैंप बनाया, तब जाकर आवाज कम हुई। तभी टीम के एक मेंबर ने देखा कि एक सफेद आकृति अंधेरे में उनकी तरफ आ रही है। जब टीम ने यह देखा तो वो हैरान रह गए। ये आकृति उनके नाइट विजन गॉगल से एक बुजुर्ग अफगानी की लग रही थी, जिसने एक सफेद लबादा ओढ़ा हुआ था। लेकिन जब उसे थर्मल स्कोप से देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसकी खुली आंखें लाल रंग की थीं और चमक रही थीं, और ऐसे लग रहा था कि वो आदमी जमीन पे हल्का सा ऊपर तैर रहा है और वो पेड़ों और पत्थरों को भी इसी आराम से पार करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। सैनिक इस आकृति को डरे हुए देख रहे थे कि अचानक ही उस आकृति का एक हाथ जमीन पर गिर गया। वो आकृति रुकी, अपना हाथ जमीन से उठाया और वापस लगा लिया। हाथ भी तुरंत ही चिपक गया, जैसे कि वो कोई डिटैचेबल हिस्सा हो, और इसके बाद वो आकृति सैनिकों की तरफ बढ़ने लगी। अचानक ही उन सैनिकों को कुछ लाइट्स और आवाजें गांव की तरफ से आने लगीं। इसी समय वो आकृति रुकी और ऐसा लगा कि वो कुछ सोच रही है, और इसके साथ ही वो मुड़ी और गांव की तरफ चल दी। इस लाइट्स और शोर से, जो कि एक तालिबानी गांव से आ रहा था, अमेरिकी सैनिकों को लगा कि वो सुरक्षित नहीं है और वो और पीछे हट के अपने इलाके में आ गए। 2 दिन बाद ही एक तगड़ी और अच्छी टीम को उस गांव में भेजा गया, जहां उनके कटे हुए शरीर मिले, जो कि उनके टारगेट और गांव वालों के थे। मरे हुए लोगों को बुरी तरह से काटा गया था। उन सबके हाथ, पांव और शरीर के छोटे छोटे टुकड़े वहां बिखरे पड़े थे, और उनके पास ही उनके खाली हथियार भी पड़े थे। उस जगह पे उनके हमलावरों का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन जब पहली वाली टीम को यह खबर सुनाई गई तो उन्हें पता था कि उनकी ये हालत किसने की है। बहुत सारी इन कहानियों को बकवास करार दे देना काफी आसान है, जिसका कारण अत्यंत डरावना माहौल, स्ट्रेस और सामूहिक भ्रम दिया जा सकता है। सैनिकों को अक्सर असंभव से लगने वाली परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है, जो कि अक्सर शत्रुतापूर्ण और विदेशी होती हैं, जिनको कि घर और अपने परिवार से दूर रहते हुए भी उन्हें सहना पड़ता है। और जब ऐसे हादसों का ना कोई रिकॉर्डिंग ना सबूत मिलता है तो दोष सैनिकों पे मढ़ दिया जाता है।
लेकिन जब ऐसी कोई घटना जिसमें बहुत से गवाह हों और एक नहीं बल्कि कई अन्य प्लाटून भी शामिल हों, जिसकी वजह से एक पुराने जमाने के राक्षस को वापस अमेरिका ले जाया जाता है, तो इस बात पे अनायास ही यकीन करने का मन कर जाता है। ये घटना 2002 की है, जब एक अमेरिकी इन्फेंट्री यूनिट जिसको कि कांदाहार के रेगिस्तान में गश्त लगाने भेजा गया था, गायब हो गई। इनकी खोज के लिए एक स्पेशल फोर्सेस की टीम को रवाना किया गया। कुछ दिन तक उस जगह पे निरीक्षण करने पे जहां वो यूनिट गायब हुई थी, इस स्पेशल फोर्सेस की टीम को ऐसा लगा कि वो एक रास्ते की तरफ खींची चली जा रही है जो उन्हें नजदीक की पहाड़ी पे ले जा रहा था। कुछ टाइम चलने के बाद इस टीम को बहुत सी टूटी हुई रेडियो इक्विपमेंट दिखी और साथ ही बहुत से आर्मी के बैकपैक्स भी पड़े हुए मिले। इस चीज के साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि रास्ता खाली कारतूसों से भरा हुआ था। ये घुमावदार पहाड़ी रास्ता टीम को कई गुफाओं के मुहाने तक ले आया। यहां उन्होंने टूटी हड्डियां और फटी हुई यूनिफॉर्म देखी जो कि उसी टीम की थी जो गायब हो चुकी थी। टीम ने तुरंत ही अपनी अपनी जगह ले ली क्योंकि उन्हें लगा कि शायद दुश्मन अभी भी कहीं आसपास ही हो, और इस बात को सच होने में देर भी नहीं लगी। गुफा के मुंह पे कुछ हलचल हुई और एक अजीब सा लकड़ी का भाला उड़ता हुआ टीम लीडर के बुलेट प्रूफ जैकेट को चीरता हुआ उसकी छाती में घुस गया। कुछ सेकंड्स के लिए टीम के बाकी लोग सकते में आ गए और तभी उन्होंने एक चीख सुनी और उन्होंने देखा कि गुफा से कोई निकलकर उनकी तरफ दौड़ के आ रहा है। उन्होंने देखा कि उनके हमलावर ने जानवरों की छाल के कपड़े पहने हुए थे और वो लगभग 13 फीट ऊंचा था और उसके बाल और दाढ़ी लाल रंग के थे। जैसे ही वो आदमी अपना हथियार लेने के लिए लाश के पास पहुंचा, टीम का डर गुस्से में बदल गया। अगले 30 सेकंड तक टीम का हर एक सदस्य अपनी बंदूक से एक के बाद एक राउंड गोलियां उसके मुंह पे दागता रहा और तब तक रिलोड करता रहा जब तक कि उसका शरीर बेजान नहीं हो गया। उसकी इतनी ऊंचाई और हट्टा कट्टा शरीर होने के बावजूद उसके दांत बहुत ही नुकीले थे और उसके हाथ और पैर में 6-6 उंगलियां थीं और उसके कपड़े जो कि जानवरों की खाल से बने हुए थे, उनमें भी काफी सारे अनजान जानवरों की हड्डियों से बने हथियार लटक रहे थे। इस कहानी में जिस टीम ने इसे मारा था, उसके अलावा उन लोगों ने भी इसे देखा था जिसने उसकी लाश उठाई थी। उसका शरीर 500 किलो से भी भारी था और उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ाने में टीम को नानी याद आ गई। अफगानिस्तान की धरती विशाल पर्वतमालाओं, हमेशा बदलने वाले रेगिस्तान और गुफाओं की एक जाल की है। ये बिल्कुल हो सकता है कि जो जानवर इंसानों द्वारा मार दिए गए हैं उनमें से कुछ बच के यहाँ छुपे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लड़ाई के समय ही सेनाओं और इनका सामना होता हो। जैसे कि सरकार हमेशा से ही ऐसी खबरों को ज़्यादा हवा नहीं देती, खासकर जब खबरों में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ हो। ऐसे ही इन सारी खबरों को भी दबा दिया जाता है। ये हर सरकार का तरीका होता है। वैसे इन सैनिकों की कहानी पे कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर ये कहानी पूरी प्लाटून ने देखी होती और महसूस की होती तो बिसात पलट जाती। जैसे जैसे इंसान ऐसे इलाकों में जाता है जहां पहले कोई ना गया हो, तो ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां नया और अजीब जीवन देखने को मिलता है जैसे कि पहले कभी देखा ही ना गया हो। अगर ऐसे अजीब जीव समुद्र की गहराई में या अभेद्य वर्षा वनों में रहते हैं तो अफगानिस्तान के अनजान पहाड़ों पे क्यों नहीं? शायद एक दिन हमें पता ही चल जाएगा। धन्यवाद। लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला